देवयानी अपने पोते अजीत और उसकी पत्नी खुशी के साथ रहा करती थी। खुशी बड़े ही मॉडर्न मिजाज की थी, लेकिन देवयानी थोड़े पुराने ख्यालात की थी, जिसके चलते वो हमेशा खुशी पर रोक टोक करती रहती थी और ये चीज खुशी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो देवयानी के कमरे में जाती है और उसकी नजर उसकी बेड के किनारे रखी पुरानी छड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलती है, इसी छड़ी के सहारे मेरी दादी जी पूरे घर में घूमती रहती है ना। जब ये छड़ी ही नहीं रहेगी तो पूरे घर में कैसे घूमेगी? ना ये पूरे घर में घूम पाएगी और ना ही मुझे किसी भी बात के लिए रोक टोक पाएगी। सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। खुशी अपने हाथों में छड़ी लिए ये सब सोच ही रही होती है। तभी देवयानी दीवार का सहारा लिए बाथरूम से बाहर निकलती है और खुशी के हाथों में अपनी छड़ी देखकर कहती है, बहू, तू मेरी छड़ी के साथ क्या कर रही है? मुझे मेरी छड़ी वापस कर, अभी के अभी। मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी तुझे अभी सुकून नहीं मिला, जो मेरी छड़ी भी लेने आ गई। मुझे आपकी इस पुरानी छड़ी की जरूरत नहीं है। वैसे भी छड़ी लेकर चलने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। इसकी जरूरत मुझे नहीं, आपको ही है। और वैसे भी आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही क्या है जो मैं आपसे कुछ छीनूंगी? काश मुझे तेरी और अपने पोते की असलियत पहले से पता होती, तो मैं कभी तुम लोगों के छलावे में नहीं आती। मुझसे ही तुम लोगों को समझने में गलती हो गई। हम लोग आपको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, आपको रहने के लिए छत दे रहे हैं, वही बहुत है। वरना अगर कहीं आपको अपना आगे का जीवन सड़क पर गुजारना पड़ता तब पता चलता आपको। खुशी इतना कहकर गुस्से में कमरे से निकल जाती है और नीचे जाकर रसोई में काम कर रही अपनी नौकरानी रानी से कहती है, आज दादी को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जुबान बहुत चल रही है। कुछ दिन तक जब खाना नहीं मिलेगा ना तो अपने आप ही जुबान बंद हो जाएगी। मुझे उल्टा बोल रही है। अब पता चलेगा कि मुझे उल्टा बोलने का क्या नतीजा होता है। लेकिन मालकिन, अगर मैं दादी को खाना नहीं दूंगी तो दादी दवा कैसे खाएंगी? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा सा उनके बारे में भी तो सोचिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसके मर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे उसका कोई काम भी नहीं है। मालकिन, बात जरूरत की नहीं है, बल्कि बात उनके सेहत की है। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करिए। बेचारी कितनी बूढ़ी है, छड़ी के सहारे चलती है। तुम्हें इस घर में नौकरानी किसने रखा है, दादी ने या मैंने? ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, अपने काम से काम रखो और आगे से अपनी औकात में रहकर मुझसे बात करना। खुशी इतना कहकर रसोई से चली जाती है और आराम से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर इंतजार करने के बाद जब रानी नाश्ता लेकर देवयानी के कमरे में नहीं जाती, तो वो अपने कमरे से छड़ी के सहारे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आती है और रानी को एक छड़ी मारते हुए कहती है, इतनी देर से मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे इतनी जोर से भूख लगी है। दवा भी खाना है, लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूरे घर में एक बुढ़िया है, तुम सब लोग मिलकर उसका भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हो। अरे दादी, तो आप ही अपनी छड़ी का इस्तेमाल मेरे ऊपर क्यों कर रही है? कहने को तो ये पुरानी छड़ी है, लेकिन लगती बहुत जोर से है। अभी तो धीरे से, वो भी सिर्फ एक ही छड़ी मारी है। अगर पूरी जान लगाकर मार दिया ना तो आंसू भी नहीं रुकेंगे। जल्दी बता मुझे, खाना क्यों नहीं दिया तूने अभी तक, या एक और लगाऊं? अरे दादी, अगर आपको छड़ी मारने का इतना ही शौक लग रहा है तो अपनी बहू को मारिए। उसी ने मुझे आपको खाना देने के लिए मना किया है। बेवजह आप मुझ पर छड़ी बरसाई जा रही है। मुझे खाना देने से मना कर रही है ना? इसे तो अभी बताती हूँ। समझती क्या है ये अपने आप को? देवयानी इतना कहकर छड़ी के सहारे टक टक कर खुशी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि खुशी प्लेट भर कर फ्रूट बगल में रखकर उसे खा रही है, साथ ही वो टीवी देख रही है। तभी देवयानी खुशी के पास जाकर अपनी छड़ी से उसे मारते हुए कहती है, यहाँ खुद बैठकर आराम से फल के ऊपर फल दबा रही है और मुझे खाना भी नहीं दे रही। आज तुझे भी पता चलेगा कि दादी की पुरानी छड़ी मुझे खाना नहीं देगी। तू, तेरी इतनी हिम्मत! दादी, आप ये क्या कर रही है? मुझे चोट लग रही है। बंद करिए छड़ी मारना, वरना मैं आपकी छड़ी तोड़ दूंगी। बता रही हूँ मैं। तू मेरी छड़ी तोड़ेगी? उससे पहले तो मैं अपनी पुरानी छड़ी से मार मार कर तेरी कमर तोड़ दूंगी। आज के बाद
दोबारा ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं। देवयानी इतना कहकर अपनी पुरानी छड़ी से खुशी की बहुत धुलाई करती है। तभी उसका पोता अजीत वहां आ जाता है और अपनी दादी की छड़ी पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ दादी, आप खुशी को क्यों मार रही है? अरे क्या कर दिया इसने? इसने अपनी नौकरानी को मुझे खाना देने के लिए मना किया है। पूरा दिन मुझे भूखा मार दिया, तो मारूं ना तो और क्या करूं? अच्छा ठीक है, माफ करो, इससे गलती हो गई होगी। आप कमरे में जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। और खुशी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कोई अपने से बड़े के साथ भला ऐसे करता है? थोड़ी देर बाद देवयानी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन खुशी और अजित मार्केट से घर आकर सोफे पर बैठते हैं और खुशी की नजर फिर से सोफे पर देवयानी की रखी छड़ी पर जाती है, जिसे देखकर उसे दादी से खाई हुई मार याद आती है और वो गुस्से में उस छड़ी को उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे वो छड़ी बीच में खुल जाती है और उसके अंदर छिपा हीरो का हार बाहर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, अब समझ में आया कि दादी अपनी पुरानी छड़ी को क्यों नहीं बदलना चाहती थी, क्योंकि इसके अंदर हीरो का हार जो था। आपकी दादी तो बड़ी ही तेज निकली। ये तो वही हीरो का हार है जिसे मैंने अपनी शादी के टाइम पर दादी के गले में देखा था। पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद मैंने दादी से इस हार के बारे में कितना पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। आज तो इनका राज सबके सामने आ ही गया। अब ये हार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रहने दो यार, वैसे भी हमने दादी से धोखा करके सब कुछ तो ले ही लिया है, एक हार ही तो उनके पास बचा है। रहने दो, मत लो यार। आपका दिमाग खराब है? उनके लिए मैं हीरो का हार छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। उस दिन दादी ने मेरी बहुत पिटाई करी थी, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। खुशी इतना कहकर जैसे ही छड़ी को उठाकर उसमें से हीरो का हार निकालने की कोशिश करती है, तभी देवयानी वहां आ जाती है और उससे अपनी छड़ी छीन कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छड़ी को हाथ लगाने की? दोबारा मेरी छड़ी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। छड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगी। दादी, आपकी पुरानी छड़ी का राजा सबके सामने आ गया है। आपने इसमें हीरो का हार किसके लिए छिपा रखा है? एक काम करिए, छड़ी आप रख लीजिए और ये हीरो का हार मुझे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये हार तो मैं तुझे नहीं देने वाली हूँ। फिर तू चाहे मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दे, ये हार मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही दूंगी जब वो मुझसे मिलने आएगी। दादी, तब तो आपको भी भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी वही है। तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम पागल हो क्या? ये चीज दादी को मत बताओ, नहीं तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं ये हीरो का हार लूंगी, या तो इन्हें पूरी सच्चाई बताऊंगी, फिर चाहे इनके साथ कुछ भी हो। खुशी इतना कहकर अपनी दादी को उसकी बेटी के मरने की सच्चाई बता देती है, जिसे सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे उसको अटैक आ जाता है और वो वहीं सबके सामने अपना दम तोड़ देती है।